नमस्कार बच्चों, अब जो हम सीरीज़ करने जा रहे हैं वो क्लास 8th एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट सम है वो करेंगे। ये सम किस प्रकार होंगे ये देखेंगे कि इन सम में हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉस होता है तो क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। देखिए फर्स्ट सम क्या है। ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को 10% सैलरी उसकी इंक्रीज की जाती है जिसके कारण उसकी सैलरी 1,54,000 हो जाती है। हमें यह बताना है कि 10% इंक्रीज करने से पहले उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो क्या है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बेटा, जब हमारे पास प्रॉफिट की बात होती है सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हमारे पास प्रॉफिट की बात होती है तो क्या होता है 100 प्लस हो जाता है जो भी प्रॉफिट परसेंट होता है। अगर लॉस की बात होती है तो क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए। सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए मैन गोट 10% इंक्रीज सैलरी। ठीक है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, देखिए न्यू सैलरी इज इक्वल टू 1,54,000 रुपीज, इंक्रीज इज इक्वल टू 10%। अब देखिए बेटा, सैलरी इंक्रीज किस पे हुई है, जो उसकी सैलरी थी उसी सैलरी पे इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हम लेट कर लेते हैं कि उसकी सैलरी 100 रुपीज़ है, तो इंक्रीज करने के बाद उसकी न्यू सैलरी क्या होगी, वो होगी 110 रुपीज़, यही होगी। व्हेन न्यू सैलरी 110 रुपीज़ देन ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। व्हेन न्यू सैलरी 1 रुपीज़ देन ओरिजिनल सैलरी 100 बाय 110 रुपीज़। व्हेन न्यू सैलरी 1,54,000 देन ओरिजिनल सैलरी क्या आ जाएगा हमारे पास, ओरिजिनल सैलरी 100 बाई 110 इंटू में 1,54,000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 20 20 ये रही हमारे पास क्या आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो क्या आ चुकी है हमारे पास 1,40,000, उसकी ओरिजिनल सैलरी हमारे पास आ चुकी है। ये उस व्यक्ति की क्या है ओरिजिनल सैलरी है। देखिए इसी का नेक्स्ट सम कैसे होगा, सेकंड सम क्या है। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे 169 पीपल वेंट। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग टू द जू ऑन मंडे। सबसे पहले हम क्या राइट आउट करेंगे, पीपल वेंट टू जू ऑन संडे इज इक्वल टू 845 पीपल। पीपल वेंट टू जू ऑन Monday is equal to 169। डिक्रीज टोटल जो
डिक्रीज हुए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, जो संडे में से मंडे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल, जो पीपल डिक्रीज हुए हैं वो क्या होगा बेटा, 845 माइनस 169, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 15, 1 कैरी लेंगे, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 6, यहाँ क्या रह जाएगा 13 में से 6 7, और ये क्या होगा 7, 7 में से 1 6, 676 पीपल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, डिक्रीज परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो पीपल डिक्रीज हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ बाय टोटल पीपल क्या आ जाएगी, जो पीपल डिक्रीज हुए हैं इस संख्या को हम लिख देंगे, ये नंबर जो 676 है इसको यहाँ, और ये क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल इनटू में 100। ये 100 किस लिए बेटा, किसी भी नंबर को अगर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करनी होती है तो मल्टीप्लाई में 100 होता है, वो हमने कर दिया। अब देखिए बेटा इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे होगा ये चीज़ देखिए, हम क्या करेंगे 676 को डिवाइड करेंगे किससे, 845 से। अब आपको पता है कि 676 क्या है, लेस नंबर है, छोटा है किससे, स्मॉल नंबर है किससे, 845 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 राइट आउट कर देंगे, लेकिन 0 राइट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 0 डेसिमल, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेसिमल शो हो जाएगा। ये किस पे डिवाइड होगा बेटा, ये 8 पे होगा, 8 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 6760, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, क्या आएगा 0.8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, अब क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए बेटा 8/10 हो जाएगा इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा 80% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कि जो पीपल है जो मंडे को डिक्रीज हुए हैं, जाने कि वो कितने डिक्रीज हुए, परसेंटेज क्या है 80% पीपल मंडे को कम गए हैं बेटा, किससे संडे के कंपैरिजन 80% पीपल कम गए हैं जू ऑन मंडे को। नेक्स्ट सम क्या है बेटा हमारे पास, थर्ड सम है, ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर 2400 रुपीज एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। हमें क्या गिवन है, एक कोई शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, किसी आर्टिकल को बेच रहा है, और बेचने पे क्या है उसे प्रॉफिट होता है कितना 16% प्रॉफिट हो रहा है बेटा, कितना 16%, मतलब कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस क्या है 116 रुपीज़ है। ये चीज़ है बेटा। देखिए इस सम को कैसे करेंगे, आइए देखिए क्या गिवन है हमें गिवन है टोटल प्राइस, कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू 2400 रुपीज, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 80, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 16%। अब देखो बेटा 16% कब होगा, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 116 रुपीज़। तो इसी तरह देखिए ये कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस 16 इज इक्वल टू 116 रुपीज़। अब देखिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू,
क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 116/100। अब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 2400 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा, 116/100 इंटू 2400 रुपीज़। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा देखिए, 116 की मल्टीप्लाई 24 के साथ करेंगे, 4 6 जा 24, 2 6 4 इंटू में 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 2, क्या आ जाएगा 4872, क्या आ जाएगा हमारे पास 2784 रुपीज़। ये क्या आ चुका है बेटा, टोटल कॉस्ट आ चुकी है किसकी, 84 आर्टिकल की। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक आर्टिकल का, तो कैसे होगा देखिए, कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू 2784 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 2784/80। क्या आ जाएगा बेटा, हम 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 से करते हैं, 8 3 जा 24, 3 8 8 4 जा 32, 6 4 8 8 जा 64। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास इसे कैंसल आउट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 348/10 इज इक्वल टू 34.80 रुपीज़। यानी कि जो कॉस्ट आ जाएगी किसी आर्टिकल की वो क्या आएगी, 3480 रुपीज़ आपके एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। देखिए इसी तरह इसका नेक्स्ट सम कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा इसी एक्सरसाइज का फोर्थ सम है 8.2 का। क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल was 15,500 rupees, 480 rupees were spent on its repair. It is sold for a profit of 15%. Find the selling price of the article. हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है कि किसी ने कोई एक आर्टिकल खरीदा है, उस आर्टिकल को खरीदने के बाद उसके ऊपर रिपेयरिंग का खर्च कितना हो रहा है, 450 रुपीज़ हो रहा है। जब ये व्यक्ति इस आर्टिकल को सेलिंग करना चाहता है तो उसको प्रॉफिट 15% होता है। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि उसने वो आइटम कितने की बेची है, वो आर्टिकल कितने का बेचा है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखिए, हम क्या राइट आउट करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 15,500 रुपीज़, कॉस्ट ऑन रिपेयरिंग इज इक्वल टू 450 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल की जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, 15,950 रुपीज़। ये क्या है, कॉस्ट की सीपी रेट है, क्या है ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ये देखिए, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़ देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 प्लस 15 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। क्या आएगा, 115
15 rupees. When cost price is 1 rupees, then selling price is equal to क्या होगा 115 by 100 रुपीज़। अब क्या करेंगे बेटा, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट रेट है वो डाल देंगे। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 15,950 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा, देखिए 115 बाय 100 इंटू में 15,950 रुपीज़। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो बेटा 100 हमारे पास क्या है, 1595 की मल्टीप्लाई कर देंगे 115 के साथ, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25, 2 5 45, 2 47, 4 5 5 जा 25, 9 2 5 7 इंटू में क्या आ जाएगा, यही जो डिजिट 1595 इंटू में क्या आ जाएगा 1595, ये क्या आ जाएगा 5 12 1 10 10 10 19 5 24 2 7 2 9 9 9 18 18 और 5 23 2 5 6 6 8 1, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 1,83,425 बाय 10। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 18,342 रुपीज़ और 50 पैसा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, उसकी जो प्राइस है सेलिंग प्राइस वो क्या आ चुकी है 18,342 रुपीज़ आपकी क्या आ चुकी है, 50 पैसा आपका क्या आ चुका है, उसका सेलिंग प्राइस है वो आ चुकी है किसी आर्टिकल का। देखिए इसका नेक्स्ट फिफ्थ सम कैसे होगा। नेक्स्ट फिफ्थ सम है बेटा आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये, एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी नियर अबाउट 85% रहती है। क्या गिवन है हमें गिवन है ए VCR एंड TV वर अबाउट 800 रुपीज़ ईच, 800 रुपीज़ ईच, इसका मतलब बेटा 1। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% इन द VCR एंड प्रॉफिट 8% ऑन द TV। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखिए। क्या गिवन है हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ VCR इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़, और क्या गिवन है कॉस्ट ऑफ TV इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़। हम क्या राइट आउट कर लेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ VCR एंड TV इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास 8,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़। ये क्या आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। अब हमारे पास लॉस क्या हो रहा है, लॉस ऑन VCR इज इक्वल टू 4% एंड प्रॉफिट ऑन TV इज इक्वल टू 8%। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी, VCR की। देखो बेटा जब लॉस की बात आ रही है तो मैंने आपको क्या कहा था कि हम लेट करेंगे कि किसी वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ होंगे, जब लॉस होती है तो उतना परसेंट क्या हो जाता है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए कैसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR 100 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 96 रुपीज़। क्योंकि 4% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। CP
ऑफ VCR इज 1 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 96/100 रुपीज़। अब एक्चुअल जो वैल्यू है वो राइट आउट कर देंगे। CP ऑफ VCR 8000 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा 96/100 इंटू में क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या है 8000, कैंसल आउट 20 से 20 कैंसल आउट हो जाएगा। 96 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 96 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे, क्या आएगा 8 6 जो 48, 4 8 9 जा 72, 76 क्या आ जाएगा 7680 रुपीज़। क्या आ जाएगा हमारे पास 7680 रुपीज़। ये क्या आ चुकी है बेटा, ये कॉस्ट आ चुकी है किसकी, सेलिंग प्राइस आ चुका है किसका, VCR का। अब हम क्या करेंगे, अब हम टीवी का फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 100 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस। देखो बेटा सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 8% हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 + 8 कर देंगे, क्या आ जाएगा 108 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 1 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 108/100 रुपीज़। अब क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 1 रुपीज़ 8000 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 108/100 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 8000, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बेटा 108 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 80 के साथ, 0 8 8 जा 64, 8 क्या आ जाएगा 8640 रुपीज़। ये क्या आ चुका है बेटा, ये इसका क्या आ चुका है, सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब हम टोटल दोनों का ऐड कर देते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप है। क्या है, हम दोनों की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों की क्या रहेगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ VCR एंड टीवी और उसकी VCR की क्या आ जाएगी बेटा, ये क्या है 18,640 रुपीज़, प्लस में क्या हो जाएगा 7,680 रुपीज़। ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड करने पे 0 8 4 12 6 6 12 और 1 13 7 7 14 1 15 और क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16,320 रुपीज़। क्या आ गया बेटा 16,320 रुपीज़। ये क्या चीज़ आ चुकी है, ये सेलिंग आ चुकी है किसकी, VCR और टीवी की। अब हम निकालेंगे कि प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हम राइट आउट करेंगे प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, जो इसका कॉस्ट प्राइस है, जो इसका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसका, VCR और टीवी का, दोनों का। सेलिंग प्राइस क्या है 16,320 रुपीज़, माइनस में क्या कर देंगे 16,000 रुपीज़। क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 320 रुपीज़। ये क्या आ चुका है बेटा, ये प्रॉफिट है कितना 320 रुपीज़। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी कॉस्ट, जो इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। प्रॉफिट क्या है 300,
20 रुपीज़ बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 16,000 रुपीज़ इंटू में 100, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगी, 16 2 जा 32, क्या आ जाएगा 2%। जो VCR और TV है उसकी जो ट्रांजैक्शन है उस पे जो टोटल प्रॉफिट परसेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा 2% आता है। इसी प्रकार ये हमारा सम कंप्लीट होता है। उससे पहले मैं आपसे फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको न्यू वीडियो मिलती रहे।